हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। हमारी जो सीरीज़ है वो पॉलिटिक्स की चल रही है और हम पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो आज का टॉपिक है अनुच्छेद 370। आज हम जानेंगे अनुच्छेद 370 क्या है, अनुच्छेद 370 को लागू कब किया गया, किस राज्य के लिए है और इसे निरस्त कब किया गया। इससे संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले जानेंगे अनुच्छेद 370 है क्या। तो अनुच्छेद 370 जो है भारतीय संविधान के भाग 21 में है। इसे जोड़ा गया 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में। और अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। उसके अलावा जो है वहाँ के नागरिकों को विशेषाधिकार दिया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A के तहत। यानी कि अनुच्छेद 370 का ही विस्तृत रूप जो है 35A है। ये सारी चीज़ें तो हो गई। उस दौरान जो सिचुएशन थी, क्यों आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या होता है कि जब जो है भारत और पाकिस्तान अलग होने वाला रहता है तो पहले से ही काफ़ी शोरगुल रहता है कि नहीं भारत पाकिस्तान अलग होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अलग से ही अपने राज्य का मांग कर रहा था काफ़ी पहले से। तो अब कश्मीर जो है बीच में फंस गया। कश्मीर के कुछ लोग पाकिस्तान में फंस गए, उसके बाद कुछ लोग हिंदुस्तान में, यानी कि इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मतभेद होने लगे। इसी वजह से वहाँ के सिचुएशन को देखते हुए शेख अब्दुल्ला ने नेहरू जी से कहा। पहले तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर से कहा कि एक काम कीजिए, आप हमें एक अलग से संविधान निर्माण करने की अनुमति दे दीजिए, अलग से संविधान निर्माण करने की अनुमति। तो भीमराव अंबेडकर इसके बिल्कुल विरोधी थे। वो चाहते थे कि भारत का केवल एक ही संविधान होना चाहिए, अलग से जो है इसको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने देना चाहिए। लेकिन भीमराव ने तो मना कर दिया इस चीज़ से। तो क्या किया शेख अब्दुल्ला ने, शेख अब्दुल्ला जो थे वो गए नेहरू जी के पास। उन्होंने नेहरू जी को पूछा कि एक काम कीजिए, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि कश्मीर तो बट जाएगा, यानी कि कश्मीर के कुछ लोग पाकिस्तान में फंस रहे हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान में, बहुत ज़्यादा मतभेद हो रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, हमें कुछ विशेष दर्जा दीजिए। तो नेहरू जी के कहने पे ही गोपाल स्वामी अयंगर जी ने 370 का मसौदा तैयार किया। 370 का मसौदा। अब 370 को संविधान में कब जोड़ा गया? 370 को संविधान में जोड़ा गया 17 अक्टूबर 1949 को। उसके अलावा 370 का विस्तृत रूप अनुच्छेद 35A है। 35A ही जो है वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देता है। विशेष अधिकार का मतलब वहाँ के नागरिकों को वहाँ के नागरिकता देता है, यानी कि जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता है, यानी कि दोहरी नागरिकता है। जिस प्रकार से हमने बोला कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि पूरे भारतीय केवल भारतीय, ना कि वो किसी राज्य के नागरिक के तौर पे कहलाएंगे, ना किसी जिला के नागरिक के तौर पे कहलाएंगे, जब बल्कि वो केवल भारतीय कहलाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग को वहाँ की नागरिकता प्रदान थी, ऊपर से भारतीय नागरिकता भी, यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे विशेषाधिकार दिए गए थे। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब 335A को भी जोड़ा जाता है। अब 35A को कब जोड़ा गया? 370 को तो 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो 35A बहुत सारे विशेषाधिकार देता है, बहुत सारे ऐसे अधिकार देता है जो भारत के किसी राज्य के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यानी कि क्या होता है कि भारत के कोई भी नागरिक, दूसरे राज्य के नागरिक जम्मू कश्मीर में ना तो घर बसा सकते हैं, ना वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, ना वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, ना वहाँ पे चुनाव में मतदान का अधिकार है उनको। तो इसी वजह से ये सारे विशेषाधिकार किसके तहत आते हैं? 35A, यानी कि 370 का ही एक विस्तृत रूप 35A है। तो 35A को कब जोड़ा गया? 35A को दिल्ली समझौता के तहत जोड़ा गया। अब दिल्ली समझौता क्या है? 19 मई 1954 को 35A लागू किया गया। तो क्या होता है कि नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता होता है और बोला जाता है कि शेख अब्दुल्ला जी बोलते हैं हमारे नागरिकों को विशेषाधिकार, यानी कि हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेषाधिकार दीजिए। क्योंकि जो शेख अब्दुल्ला थे उस दौरान जम्मू कश्मीर के अंतरिम प्रधानमंत्री थे।
हालांकि बाद में राज्यपाल का जो है अधिकार आया, बाद में राज्यपाल की व्यवस्था की गई। उस दौरान शेख अब्दुल्ला अंतरिम प्रधानमंत्री थे और इसके तहत जो है शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच एक समझौता होता है जिसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली समझौते के तहत ही 35A को 19 मई 1954 को लागू किया जाता है। उसके अलावा हमने 370 को तो देख ही रहे, 17 अक्टूबर 1949 को भारतीय संविधान के 21वें भाग में लागू किया गया। ये सारी चीज़ें पढ़ ली हमने। उसके अलावा मसौदा किसने तैयार किया 370 का? तो नेहरू जी के कहने पे, शेख अब्दुल्ला के कहने पे नेहरू जी, और नेहरू जी के कहने पे गोपाल स्वामी अयंगर ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, वहाँ के नागरिकों को विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने देखा। उससे पहले अब इसकी पृष्ठभूमि पे जाते हैं कि आखिर शेख अब्दुल्ला ने बोला तो जब जम्मू कश्मीर कब जो है कहाँ पे आता है, कब जो है मिलता है भारत में, यानी कि भारत का एक अभिन्न हिस्सा कब बनता है। हरि सिंह यहाँ के राजा थे। हरि सिंह जी ने नहीं चाहते थे, वो ना तो पाकिस्तान से मिलने की बात ही नहीं थी, वो पाकिस्तान से तो मिलना ही नहीं चाहते थे, ना ही भारत से। यानी कि वो चाहते थे कि हमारा अपना एक स्वतंत्र राज्य हो। हमने जब कहा कि जब संविधान निर्माण होने लगा तो क्या किया गया कि जितने भी रियासत थे, देसी रियासत या कि जहाँ पे राजा का शासन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सबको जोड़ना शुरू किया और राज्यों का पुनर्गठन किया। तो उस दौरान हमने देखा था कि 3 जो क्षेत्र थे, 3 रियासत, यानी कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो है मिलने को तैयार नहीं था, यानी कि वो नहीं मिलना चाहता था, वो स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था। जाहिर सी बात है वो सोच रहे होंगे कि हम अच्छे तरीके से शासन कर रहे हैं, हम यहाँ के शासक हैं, हम क्यों मिलें। तो ये सब रीजंस की वजह से। हालांकि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। वहीं जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि वो किसी भारत या पाकिस्तान में मिले। मगर क्या होता है कि पाकिस्तान में कबायली लोग जो थे उन्होंने हमला कर दिया कश्मीर पे। अब जो कश्मीर पे हमला करते हैं तो हरि सिंह तो डर जाते हैं। हरि सिंह को लगा कि अब तो ये मिला लेंगे, अपने में पाकिस्तानी हो जाएंगे, हम पाकिस्तान में हमें मिला लेंगे। इस डर से उन्होंने हड़बड़ी में क्या किया, उन्होंने भारतीयों से, मतलब भारत सरकार से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें जो है भारत का हिस्सा बना लें। हरि सिंह ने समझा कि पाकिस्तान में मिलने से अच्छा हम भारत का एक हिस्सा बन जाए। तो उन्होंने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र आता है जिसे माउंटबेटन ने लागू किया। तो इसी के तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत ही क्या हुआ कि जितने भी देशी रियासत थे उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, अपना नाम, पता सब कुछ लिखा और उस पर हस्ताक्षर किया। यानी कि इसके तहत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत जो माउंटबेटन ने लागू किया था उसके अनुसार जो देशी रियासत के राजे रजवाड़े हैं उनको चुनना था, या तो आप पाकिस्तान में मिल जाएं, या तो आप भारत में मिल जाएं, या तो स्वतंत्र रहें। स्वतंत्र रहने पे खतरा हो सकता था, जिस प्रकार से हरि सिंह को खतरा रहा। हरि सिंह ने सोचा कि हम स्वतंत्र रहते हैं मगर पाकिस्तानी कबायली आक्रमण कर देते हैं उन पे, तो इस तरीके से स्वतंत्र रहना भी सुरक्षित नहीं था। तो हरि सिंह ने भी फाइनली डिसाइड किया कि हम भी क्या करेंगे, विलय पत्र पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे क्या करेंगे, हस्ताक्षर कर देंगे और भारत का हिस्सा बन जाएंगे। तो उन्होंने भारत का हिस्सा बनना तो मंजूर किया, लेकिन वही रीज़न हुआ हमने जो बताया कि कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत आ जा रहा था, कुछ क्षेत्र भारत के अंतर्गत, इस वजह से काफ़ी मतभेद हो रहे थे। और यही सारी चीज़ें, बातें जो आई, और इस दौरान जो था कि शेख अब्दुल्ला ने क्या किया कि रिक्वेस्ट किया था नेहरू जी को कि आप हमें विशेष राज्य का दर्जा दें, विशेष अनुच्छेद जोड़े और इस प्रकार से जो है यहाँ के नागरिकों को विशेषाधिकार दें ताकि इनके हक का हनन ना हो, इनके अधिकारों का हनन ना हो। लेकिन देखा जाए तो हो सकता है भारतीय संविधान में जो चीज़ें हैं सभी नागरिकों को बराबर हक देती है, बराबर का दर्जा देती है, और भीमराव अंबेडकर जी भी इसी के पक्ष में थे। वो बिल्कुल इस पक्ष में नहीं थे कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, सभी को समान अधिकार दिया जाए, वो इसके पक्ष में थे। मगर नेहरू जी के कहने पे गोपाल स्वामी अयंगर जी ने तो मसौदा तैयार कर दिया और इस प्रकार से पूरी तरह से 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के भाग 21 में आ गया।
अनुच्छेद 35A भी हमने देखा 19 में 1954 को दिल्ली समझौते के तहत शामिल हो गया हमारे संविधान में, और इस तरीके से 370 और 35A को मान्यता मिली। ये चीज़ें हमने देख ली। अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें भली भांति चल रही थी अच्छे तरीके से, जम्मू कश्मीर के राज्य को विशेष दर्जा तो प्राप्त हो गया, कई सारे अधिकार थे, और काफ़ी सारी हमेशा ये चीज़ विवाद का मुद्दा बना हुआ होता था, क्योंकि वहाँ की महिलाएं यानी कि जम्मू कश्मीर की महिलाएं अगर भारत के दूसरे राज्य के पुरुषों से शादी कर लेती थी तो उनकी नागरिकता ख़त्म हो जाती थी। उसके अलावा जो है वहाँ का झंडा अलग था, काफ़ी चीज़ जो है वो अलग कर देती थी जम्मू कश्मीर को। तो बहुत सारी सरकार आई, बहुत सारी सरकार बीच बीच में आती रही, लेकिन कभी भी जो है ये ख़त्म नहीं हो पाया। 370 जो है वो ख़त्म नहीं हो पाया। हालांकि जिस दौरान 370 लागू हुआ था उसके बाद 370 के ड्राफ्टिंग में ही ये चीज़ लिखा हुआ था 370 के खंड 3 में कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और संविधान सभा यानी कि कश्मीर में जो संविधान सभा बनाई गई उसके द्वारा उसकी परमिशन से राष्ट्रपति जो है इसे निरस्त कर सकता है, यानी कि जब भी ज़रूरत पड़े। और हालांकि बाद में 370 की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसे निरस्त किया जा सकता था लेकिन निरस्त नहीं किया गया। तो अब क्या होता है कि जम्मू कश्मीर में भी अपना संविधान होता था, उसके संविधान की अलग अलग सारी चीज़ें होने लगी। 1956 में इसका संविधान तैयार होता है जम्मू कश्मीर का। तो सारी चीज़ें मतलब एक तरह से उसे अलग राज्य का दर्जा दे देती थी, जो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 19 में क्या हमने पढ़ा, अनुच्छेद 19 में काफ़ी सारे अधिकार थे। उसमें से कौन कौन सा अधिकार मुख्य था कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, मगर अनुच्छेद 19 का तो पूरी तरह से उल्लंघन कर दे रहा था, क्योंकि हमें वहाँ पे निवास करने का अधिकार नहीं था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे अधिकार जो अन्य नागरिकों को, अन्य राज्य के नागरिकों को जम्मू कश्मीर में प्राप्त नहीं थे। इन्हीं सारी चीज़ों से निपटने के लिए, यानी कि पूरे राज्य को बराबर दृष्टि से देखने के लिए क्या होता है, 5 अगस्त 2019 को 370 को खत्म कर दिया जाता है बीजेपी सरकार के द्वारा। और ख़त्म होने के द्वारा अब इसे ख़त्म कर दिया गया। तो अब ख़त्म कैसे किया गया, ख़त्म होने का प्रावधान क्या था, सबको पता था कि ये बना कैसे, इसके ख़त्म होने का नियम क्या है, फिर भी अभी तक इसे ख़त्म नहीं किया गया था। फाइनली 2019 में ख़त्म हुआ। इसे 1949 में लागू किया गया था और 2019 में इतने दिनों के बाद ख़त्म हो गया। हालांकि ज़रूरत थी कि इसे पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। तो किस तहत, हमने जैसा बताया कि भारतीय संविधान के 21 भाग 370 यानी कि 370 को खत्म करने का उपाय भी 370 में ही दिया हुआ था, फिर भी इसे खत्म करने में इतना समय लगाया गया। 370 के खंड 3 में क्या कहा गया कि जो राष्ट्रपति हैं वो जम्मू कश्मीर के संविधान सभा के परामर्श से इसे भंग कर सकता है। हालांकि जब संविधान का निर्माण, अलग से संविधान का निर्माण जम्मू कश्मीर में हो गया तो संविधान सभा वहाँ पे भंग कर दी गई, और संविधान सभा जब भंग कर दी गई थी तो वहाँ पे राज्यपाल का शासन था। हमें पता है पहले जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का शासन होता था, राज्यपाल वहाँ शासन करते थे। तो अगर हम ये जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अगर राज्यपाल का शासन होता तो चलता किसका है, राष्ट्रपति का। तो सीधा सीधी राष्ट्रपति के आदेश से इसे भंग कर दिया जा सकता था। तो अब तो ये और इजी हो गया, और इसी वजह से फाइनली जो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो रहे थे, इसीलिए कोई भी सरकार ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वो जो है 370 को ख़त्म करे। लेकिन फाइनली बीजेपी सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को इसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। और अब जानेंगे कि अब जब निरस्त कर दिया गया तो कौन कौन से अधिकार, कौन कौन सी चीज़ें जो है साथ साथ में जो है अधिकार जो है दूसरे नागरिकों को प्राप्त हुई, और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हुई। यानी कि 5 अगस्त 2019 को 370 को हटाने के बाद, और 370 हटा तो 35 से तो अपने आप ही हट गया, 35 से जो सारे अधिकार देता है वहाँ के सिटीजन्स को। तो ये चीज़ें हटने के बाद कौन कौन सी चीज़ें जो है कश्मीर में लागू हुई, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यानी कि 370 के प्रभावहीन होने से कौन कौन से बदलाव आए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था
तो उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। केंद्र शासित राज्य बनाने के अलावा अब सीधा सीधी देखिए कि इस पे सीधा केंद्र सरकार का अधिकार हो जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार पूरी तरह से हो जाएगा। जो भारतीय संसद केवल जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार में कानून बना सकती थी, अब सीधा सीधा वहां पे सत्ता स्थापित हो गई केंद्र सरकार की, पहली चीज। और ये जरूरी भी था, अगर केंद्र सरकार की सीधे सीधे वहां पे सत्ता रहेगी तो वो क्या है, क्योंकि वो बहुत विवादित जगह है, क्योंकि वो पाकिस्तान के बॉर्डर से हमेशा वहां पे विवादित मुद्दे होते रहते हैं, वहां पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इसी वजह से जरूरी था कि केंद्र सरकार का सीधे सत्ता में वहां पे आना। ये चीजें हो जाती है। ऊपर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा बन जाती है। दूसरी चीज कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान रद्द, जो अलग से संविधान बना हुआ था 370 के तहत, अलग से मतलब जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। सोचिए, किसी राज्य का एक अलग संविधान है, पूरे भारत का एक अलग संविधान, तो कहीं ना कहीं तो ये चीजें अलग थलग कर रही हैं उस चीज को, और विवाद का मुद्दा भी है, कहीं ना कहीं ये विवाद भी पैदा करती है, तो वो चीज को भी रद्द कर दिया गया, जम्मू कश्मीर के अलग संविधान को रद्द। अब बोला गया कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो खत्म, भारतीय संविधान के हिसाब से ही जम्मू कश्मीर का संविधान चलेगा। उसके बाद तीसरी चीज कि जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं थी, अगर दूसरे राज्य, भारत के दूसरे राज्य के पुरुषों से विवाह करती तो उनकी नागरिकता को खत्म कर दिया जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। वहां की महिलाएं किसी भी राज्य के पुरुष से विवाह कर सकती है और उनकी नागरिकता भी खत्म नहीं होगी। दोहरी नागरिकता खत्म, वहाँ के नागरिकों का अलग से नागरिकता का अधिकार था तो वो खत्म। अलग झंडा नहीं, जो जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था तो अब जो है वहाँ पे अलग झंडा नहीं फहराया जाएगा। उसके बाद देश के अन्य लोग, यानी कि देश के दूसरे राज्य के लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद सकेंगे, वहाँ पे कोई भी व्यवसाय कर सकेंगे, नौकरी कर सकेंगे, ये सारे अधिकार मिले। उसके बाद भारत के अन्य राज्य के लोगों को वहाँ का मतदान का अधिकार रहेगा, चुनाव का अधिकार रहेगा। उसके अलावा रणबीर दंड संहिता 1932 के जगह भारतीय दंड संहिता लागू। हम जानते हैं कि कोई भी अपराध करने पर इंडियन पैनल कोड की जगह के आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता के तहत जो है मतलब दंड दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में काफ़ी पहले जो था डोगरा का शासन था, डोगरा वंश का शासन था, तो डोगरा वंश के ही राजा थे राजा रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह का शासन था जम्मू कश्मीर में, तो इन्हीं के नाम पर रणबीर दंड संहिता 1932 जम्मू कश्मीर में लागू थी। इसी के तहत वहाँ पे अपराध के लिए दंड दिया जाता था, यानी कि जो आईपीसी की धारा, कोई भी धारा के तहत जो भारतीय लोगों को दंड दिया जाता था वो प्रावधान जम्मू कश्मीर में नहीं था। लेकिन जैसे ही 370 निरस्त हुआ वैसे ही रणबीर दंड संहिता को भी निरस्त कर दिया गया। अब बोला गया कि भारतीय दंड संहिता लागू की जाएगी। आप सोच रहे हैं कि भारतीय संविधान में आईपीसी के तहत जो है सभी को अपराध के लिए दंड दिया जाता था, वहाँ पे अपराध का भी प्रावधान अलग था। तो किस हिसाब से कह सकते थे कि अगर भारत जो है, भारत राज्यों का संघ है, राज्य उसके अभिन्न हिस्से, वो सभी राज्य के नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है, तो जम्मू कश्मीर को अलग अधिकार क्यों? कहीं ना कहीं ये दूसरे राज्य के साथ भेदभाव है। तो ये सारी चीज़ें खत्म करने के लिए 370 को खत्म करना काफ़ी ज़रूरी थी, और वहाँ के नागरिकों को वहाँ के नागरिकों को दूसरे राज्य के नागरिकों की तरह बराबर का ही संविधान को मानने का अधिकार है। तो इस तरीके से जो है 370 जो है खत्म होता है। तो हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि 370 जो है भारत के राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, और फिर भारतीय मतलब यहाँ का जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान रहता है, वो अब अलग संविधान के तहत चलता था। 35A भी जो है वो भी क्या करता था, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देता था। 370 का मसौदा किसने तैयार किया? तो 370 का मसौदा जो है गोपाल स्वामी अयंगर ने नेहरू जी के कहने पे तैयार किया, और इसकी सिफारिश किसने की थी? शेख अब्दुल्ला ने। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके कड़े विरोधी थे। 370 को 17 अक्टूबर 1949 में भारतीय संविधान के भाग 21 में रखा गया। उसके बाद कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन IOA क्या है? IOA है विलय पत्र पर हस्ताक्षर की प्रकृति, यानी कि जम्मू कश्मीर कैसे भारत का एक अभिन्न अंग बना।
तो कैसे बना कि माउंटबेटन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र लागू किया। इसके तहत बोला गया कि भारत में जो जो रियासत है या तो भारत में मिले या तो पाकिस्तान में मिलने का डिसीजन ले या फिर स्वतंत्र रहने का। हरि सिंह ने पहले स्वतंत्र रहने का डिसीजन लिया, लेकिन पाकिस्तान के कबायली शासकों के द्वारा उस पर आक्रमण किया गया और आक्रमण करने की वजह से इस डर से हरि सिंह ने क्या किया, वो भारत में रहने का फैसला लिया, भारत का अंग बनने का फैसला किया और उस विलय पत्र पे 26 अक्टूबर 1947 पे हस्ताक्षर किए। और उसके बाद 370 लागू हो गया, हमने जो बताया। खत्म हुआ 5 अगस्त 2019 को। 370 के खंड 3 में ही 370 के खत्म होने का प्रावधान है। कहा गया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के परामर्श से, उससे एडवाइस लेके भारतीय संसद जो है वो हटा सकती है जो है यहाँ के जो अलग जो दर्जा, राज्य का दर्जा दिया गया उस चीज़ को राष्ट्रपति के आदेश से। तो वही चीज़ हुआ और 370 के प्रभावहीन होने से जो बदलाव होते हैं वो उन चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।